दक्षिणी भारत के राज्यों में भी अगले 48 घंटों के दौरान मौसम का मिजाज बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी युक्त हवाएं एक बड़े दबाव का क्षेत्र बना रही हैं, जिसके प्रभाव से तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों जैसे चेन्नई, कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम और विशाखापट्टनम में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। विशेष रूप से कर्नाटक के तटीय इलाकों, मंगलुरु और उडुपी में गरज के साथ मूसलाधार वर्षा हो सकती है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव की समस्या पैदा होने की आशंका है। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है, क्योंकि समुद्र में ऊंची लहरें उठने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। वहीं तेलंगाना के हैदराबाद और वारंगल जैसे शहरों में भी आसमान में घने बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटों के दौरान मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है, क्योंकि एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्रों से होते हुए मैदानी इलाकों की ओर बढ़ रहा है, जिसके प्रभाव से लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा और मेरठ जैसे बड़े जिलों में आसमान में घने बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों जैसे गाजियाबाद, नोएडा और सहारनपुर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि बरेली और मुरादाबाद में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों गोरखपुर और देवरिया में भी ठंडी हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे दिन के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी और लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। प्रशासन ने किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि अचानक होने वाली इस बारिश से फसलों पर असर पड़ सकता है। बिहार में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत पटना, गया, भागलपुर और पूर्णिया जैसे प्रमुख जिलों में मध्यम दर्जे का कोहरा छाए रहने के साथ साथ हल्की बारिश की प्रबल संभावना बनी हुई है। पश्चिमी विक्षोभ का असर बिहार के सीमावर्ती इलाकों में अधिक देखने को मिलेगा, जहां मुजफ्फरपुर और दरभंगा में ठंडी पछुआ हवाएं चलने से कनकनी बढ़ सकती है। राज्य के उत्तरी हिस्सों में बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश की चेतावनी दी गई है, जिससे रबी की फसलों को फायदा हो सकता है, लेकिन आम जनजीवन पर ठंड का भारी असर पड़ने की उम्मीद है। रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। मध्य प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव आने के संकेत मिल रहे हैं और अगले 48 घंटों में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर सहित कई जिलों में बादल छाए रहने के साथ वर्षा की संभावना है। विशेष रूप से ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में पश्चिमी विक्षोभ के सीधे प्रभाव के कारण हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र ने चेतावनी दी है कि उज्जैन और शाजापुर जैसे मालवा क्षेत्र के जिलों में गरज चमक के साथ ओलावृष्टि होने की बहुत अधिक संभावना है, जिससे फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। तापमान में उतार चढ़ाव के कारण राज्य के उत्तरी भागों में शीतलहर जैसे हालात बने रहेंगे और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर सबसे पहले दिखाई देगा और अगले 48 घंटों में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और श्रीगंगानगर जैसे जिलों में मौसम काफी खराब रहने वाला है। मौसम विभाग ने राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों के लिए विशेष चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि चूरू, हनुमानगढ़ और झुंझुनू में मध्यम बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि हो सकती है। ओलावृष्टि की इस संभावना को देखते हुए किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। जैसलमेर और बाड़मेर में तेज धूल भरी ठंडी हवाएं चले सकती हैं, जिससे दृश्यता कम हो जाएगी और सड़क यातायात प्रभावित होने की आशंका है। राज्य के दक्षिण पूर्वी जिलों कोटा और उदयपुर में भी हल्की बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। झारखंड के मौसम में भी अगले 48 घंटों के दौरान बदलाव देखने को मिलेगा, जहां रांची, जमशेदपुर और धनबाद में बादलों की लुका छिपी जारी रहेगी। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी और उत्तर से आने वाली सर्द हवाओं के मिलन से राज्य के कई हिस्सों में हल्की वर्षा होने के आसार बन रहे हैं। देवघर और दुमका जैसे जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा, जबकि शाम होते ही तापमान में तेजी से गिरावट आएगी। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि झारखंड के कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश से हवा की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है, लेकिन बुजुर्गों और बच्चों को ठंड से बचने की विशेष जरूरत होगी। छत्तीसगढ़ में मौसम का रुख थोड़ा नरम रहेगा, लेकिन उत्तरी छत्तीसगढ़ के जिलों जैसे सरगुजा, अंबिकापुर और जशपुर में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। रायपुर और बिलासपुर में बादल छाए रह सकते हैं, जिसके कारण न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, लेकिन दिन का तापमान
सामान्य से नीचे रहेगा। राज्य के दक्षिणी हिस्से बस्तर और दंतेवाड़ा में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि रात के समय ठंडी हवाओं का असर पूरे राज्य में महसूस किया जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर असर के बावजूद उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं राज्य में ठंड का एहसास बढ़ाती रहेंगी। उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में अगले 48 घंटों में भारी मौसम परिवर्तन की चेतावनी दी गई है। देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे मैदानी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं, जबकि बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री जैसे ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने चमोली और उत्तरकाशी के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की है, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप बढ़ जाएगा। सैलानियों को पहाड़ी रास्तों पर सावधानी से चलने की सलाह दी गई है, क्योंकि बर्फबारी और बारिश के कारण भूस्खलन की घटनाएं हो सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में अगले 48 घंटों के दौरान मौसम अत्यंत प्रतिकूल रहने वाला है। शिमला, मनाली और लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी के साथ साथ निचले इलाकों जैसे कांगड़ा, मंडी और ऊना में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। पश्चिमी विक्षोभ का केंद्र हिमाचल के ऊपर होने के कारण चंबा और कुल्लू के कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है, जिससे सेब के बागानों को आंशिक नुकसान हो सकता है। राज्य में तापमान 0 से नीचे जाने की संभावना है और प्रशासन ने भारी बर्फबारी को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है, ताकि पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।